18 घंटे में मारे 1340 सैनिक, नेटो का पुतिन को चैलेंज। अब लगभग ये पूरी तरह से साफ हो चुका है कि नेटो यूक्रेन को हारने नहीं देगा और पुतिन यूक्रेन को जीतने नहीं देंगे। 940 दिन से चली आ रही जंग में रूस यूक्रेन युद्ध अब ऐसे विनाशकारी चरण में पहुंच चुका है जहां सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, रूस के साथ नेटो का तीसरा विश्व युद्ध। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि रूस को पिछले 18 घंटों में यूक्रेन और नेटो ने मिलकर कितना खौफनाक नुकसान पहुंचाया है। वहीं हम आपको ये भी दिखाने जा रहे हैं कि रूस ने नेटो और यूक्रेन को तबाह करने के लिए कितने बड़े पैमाने पर तैयारी पूरी कर ली है। हम आपको ये भी बताएंगे कि पुतिन ने नेटो के 32 देशों से एक साथ जंग के लिए बेलारूस, उत्तर कोरिया, ईरान और चीन के साथ मिलकर क्या वॉर प्लान बनाया है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि यूक्रेनी सेना ने नेटो के हथियारों और उनके लड़ाकों के साथ मिलकर रूसी सेना को 18 घंटे पहले कितना नुकसान पहुंचाया है। चेचन लड़ाकों की अखमत स्पेशल फोर्स ने ऐसा धमाका किया है कि नेटो को जवाब देते नहीं बन रहा। जरा ये वीडियो देखिए जिसमें अखमत स्पेशल फोर्स के चेचन कमांडर अब सियारनुश अलाउद्दीनोव ने बहुत बड़ा दावा किया है। अलाउद्दीनोव का दावा है इस वक्त कुसर्क में रूसी सेना पर नेटो की गुप्त फौज रूसी सैनिकों पर हमले कर रही है। अलाउद्दीनोव ने एक वीडियो जारी कर ये साबित करने की कोशिश की है कुसर्क में सैकड़ों नेटो के भाड़े के सैनिक मारे गए हैं, जबकि कई नेटो लड़कों को चेचन के लड़ाकों ने पकड़ा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है लगभग 45 से 55 साल के बीच नेटो लड़ाके बुरी तरह से घबराए हुए हैं। नजर चुराते और सर झुकाए ये नेटो लड़ाके कुसर्क की जंग में पकड़ने का दावा किया गया है। चेचन कमांडर अलाउद्दीनोव ने ये भी दावा किया है कि जेलेंस्की पूरी तरह से नेटो की एक कठपुतली बनकर रह गए हैं। Это вот как раз и есть. These are the same people who were supposed to march straight to Moscow. How long have you been at the front with us? It turns out I was in training for 35 days. You were mobilized, right? Yes, yes. Which month? In early summer, it was the guys from the draft office who took us. They've realized the truth now. They don't have any other options because even if they wanted to retreat, there are barriers behind them that would shoot them if they tried to turn back. रूस की दूसरी बड़ी जीत पूर्वी यूक्रेन में हुई है। हम आपको बता दें, पूर्वी यूक्रेन के एक बहुत बड़े इलाके पर रूस ने कब्जा कर लिया है। रूसी दावों के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन के 1000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर रूसी सेना कब्जा कर चुकी है।
सितंबर तक रूस ने पूर्वी यूक्रेन के प्रोक्रेस्ट तक यूक्रेनी सेना को रौंद डाला है। रूसी दावों के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क के बहुत बड़े इलाके पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है। दावों के मुताबिक डोनेस्क के हेओरहिविका इलाके पर कब्जा किया जा चुका है। रूसी सेना की इस जीत को यूक्रेन की बहुत बड़ी हार माना जा रहा है। रूसी सेना ने हेओरहिविका इलाके में मौजूद यूक्रेन के सभी सैन्य ठिकानों को तबाह और बर्बाद कर डाला है। यूक्रेन का हेओरहिविका इलाका सैन्य और रणनीतिक रूप से यूक्रेन और नेटो के लिए बहुत ही अहम इलाका था, जो अब यूक्रेन हार चुका है। हेओरहिविका जीतने के बाद दावा किया जा रहा है कि ये रूस की पूर्वी यूक्रेन में बड़ी जीत है। रूसी दावों के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन के 1000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर रूस ने कब्जा करने का दावा किया है। ये भी दावा किया गया है कि अब तक कुसर्क में 22,000 यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं। На цей час російські війська застосували вже майже 90 керованих авіабомб по наших містах, по українських позиціях. Обов'язково відповімо російській